टेलीविजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के और आपके अहम तरीन सवालात के जवाबात, कई हार्ट इश्यूज पर मबनी ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफासीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए और बहुत कुछ और जानने के लिए विजिट कीजिए www.newlifeinstitute.org। जलाल के बादशाह, हमारे निजात दहंदा, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आज फिर आप तमाम नाजरीन और सामईन की खिदमत में मैं सलाम पेश करता हूं और इंतहाई आजाज और शर्फ की बात समझता हूं कि खुदावंद ने मुझे इस इंजील का गवाह बनाया और फिर यह खूबसूरत मौका फराहम किया कि मैं आपके जरिया से जो हमारी स्काइप आईडी पर हैं प्रस्तश और दुआओं के वसीला से बरकत पाऊं। और अब वो वक्त आ गया कि हम खुदावंद के इस ला तब्दील और मोतबर कलाम को सीखने वाले हों। बस चाहिए कि आए हम अपने दिल से खुदावंद से कहें, खुदावंद मुझसे कलाम कर, और वो ऐसा करने के लिए तैयार है। अपने कानों को हम खुदावंद के कलाम की तरफ लगाएं, क्योंकि खुदावंद आज मुझसे और आपसे हमेशा की तरह बात करना चाहते हैं। दानिएल नबी के सहीफे का मुतालिया कर रहे हैं। छठे बाब के आज इख्तिताम पर हैं और इस छठे बाब में और बिलखसूस गुजरे हफ्ते में हमने जो कुछ देखा वो ये था कि दानिएल जब शेरों की मांद में से बसलामत बाहर आता है तो बादशाह दानिएल के खुदावंद खुदा की तारीफ करता है और फिर उसको इनामो अकराम से नवाजता और उसके मुखालिफीन को वो उसी शेरों की मांद में फेंक देता है बमा खानदान के, जिन्होंने जेलस और हसद के सबब से दानिएल के खिलाफ मंसूबा बनाया था। दानिएल के साथ खुदा था और खुदा अपने बंदे को इस तरह की आजमाइश के वक्त कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। खा वो अहदे अतीक की बात हो, खा वो अहदे जदीद की बात हो या अहदे हाजिर की बात हो, वो अपने लोगों के साथ साथ रहता है। अब हम आयत 25 से 28 तक देखेंगे। आयत 25 में दारा बादशाह एक फरमान जारी करता है। लिखा है, तब दारा बादशाह ने सब लोगों और कौमों और अहले लुगत को जो रुए जमीन पर बसते थे नामा लिखा। दारा बादशाह का जो साथी था जिस पर उसको मान था, दानिएल की बात करता हूं, जब वो जिंदा शेरों की मांद से बाहर आ गया और उसने देखा कि ये सब कुछ कैसे हो गया और उसने जाना कि दानिएल का खुदा सुपर पावर है, कुदरत वाला है और उस जैसा और कोई माबूद नहीं है। और तब उसने ये एक लेटर, एक चिट्ठी, एक नामा, एक खत लिखा जो सब लोगों के लिए था जो दारा की ममलकत में थे, मादियों और फारसियों की हुदूद तक, और सब कौमों के लिए भी जो दारा बादशाह की मातहती में बाबल,
मादी और फारसी लोगों के इलाके थे, उन लोगों को और कौमों को भी। और फिर अहले जबान, अहले लुगत का मतलब है अहले जबान, मुख्तलिफ जबानें बोलने वाले। तो अंदाजा कीजिए कि उसने कैसे अपने उस खत को कासिदों या हलकारों के जरिया से कौमों, कबीलों और लोगों और मुख्तलिफ जबानें बोलने वालों तक पहुंचाया। पॉसिबल है कि लेटर ले जाने वाले ही मुतरजम हुए हों या मुख्तलिफ जबानों में उस लेटर की नकूल तैयार की गई हो। इस लेटर का जो नफ्से मजमून था वो ये था कि तुम्हारी सलामती अफजून हो। अफजून के माना है मल्टीप्लाई, यानी ज्यादा और कसरत से और बड़े। तो वो उन तमाम लोगों और कौमों और कबीलों और अहले जबान के लिए यह कह रहा था कि जो तुम कुछ हो, तुम्हारी सलामती और ज्यादा बढ़े, क्योंकि तुम मेरी ममलकत में तो हो, इसलिए मैं तुम्हारी सलामती चाहता हूं। और आयत 26 में मैं ये फरमान जारी करता हूं कि मेरी ममलकत के हर एक सूबा के लोग दानियल के खुदा के हुजूर तरसाओ लरजा हूं, क्योंकि वही जिंदा खुदा है और हमेशा कायम है, और उसकी सल्तनत लाजवाल है और उसकी ममलकत अबद तक कायम रहेगी। यहां पर मुझे यूं लगता है कि खुदा उन लोगों की कदर करता है जो खुदा की खातिर अपनी बात पर अटल और कायम रहते हैं। दानियल के साथी अजरिया, मिसाइल और हननिया भी कायम रहे। खुदा ने अपनी वफादारी का सबूत दिया। और अगर बहुत पीछे चले जाएं तो यूसुफ फरमाबरदार रहा और खुदा ने अपनी वफादारी का सबूत पेश किया। और अहदे हाजिर में भी वो लोग जो खुदा के साथ वफादारी में कायम रहते हैं, खुदा भी उनकी खातिर अपनी वफादारी पर कायम रहता और उनकी कदर करता है। और खुदा उनकी प्रोटेक्शन यानी उनकी हिफाजत करता है, जैसे दानियल और दानियल के साथियों की गई है। अब उनकी गवाही, दानियल और दानियल के रफीकों की गवाही, हमने आग की भट्टी की बाबत भी देखा, हमने शेरों की मांद की बाबत भी देखा। अगर कंटिन्यूली आप हमारे साथ हुए हों तो आपने जाना होगा कि खुदा ने कितने बड़े काम किए और अपने महबूब लोगों को बचाया है। इन दानियल और दानियल के रफीकों की गवाही के सबब से गैर कौमों में खुदा की अजमत की अक्कासी हुई है। जाना है कि खुदा किस कदर अजीम है। हमने दानियल 1 बाब और उसकी 20 आयत में देखा था कि दानियल के रफीक किस कदर मजबूत रहे मुश्किल घड़ी में, और नबूकदनेस्सर ने खुद तजर्बा से यह देखा कि इनका खुदा कितना अजीम है। फिर हमने दानियल 2 बाब और उसकी 46 और 47 में भी देखा कि जब दानियल ने ख्वाब की ताबीर की तो फिर
बादशाह नबूकत नजर ने दानियल के खुदा की और उसके खुदा की तमजीद की और उसकी हमद की। फिर हम दानियल 3 बाब की 34 से 37 में देखते हैं कि बादशाह इस वक्त किस कैफियत से दो चार था, जिस सबब से बादशाह ने उस खुदा के हुजूर, याहवे के हुजूर इंतहाई आजिजी और इनकिसारी इख्तियार की। हम इन सदाकतों को जानते हैं। और फिर दानियल 5 बाब और इसकी 29 आयत में भी हम इस हकीकत को देखते हैं, 5 की 29 में भी, कि बादशाह ने खुदा के नाम को जलाल दिया, क्योंकि दानियल अपने ईमान में मजबूत और मुस्तहकम था। और मजबूत और मुस्तहकम होने के सबब से उसको कीमत भी अदा करनी पड़ी। और हर जमाने में खुदा के लोगों को खुदा के साथ वफादार रहने के सबब से कीमत अदा करनी पड़ती है। और इसके सबब से जो तमाशबीन हैं, उनके जरिया से खुदा के नाम को जलाल मिलता है, जैसा हम इस किताब में देख चुके हैं। अब दानियल के खुदा के हुजूर देखिए, दारा बादशाह कहता है कि तुम दानियल के खुदा के हुजूर तरसा और लर्जा हो। और मुझे यूं लगता है कि दानियल ने जो गवाही छोड़ी, उस गवाही के सबब से रूहानी तौर पर तमसीलन बात करूंगा, यूं लगता है कि जैसे दारा बादशाह को टीका लग गया। उसकी सोच और उसका ख्याल अब बदल गया और तब्दील हो गया। अब दानियल के खुदा के वो गुण गाने लगा। इवन अपनी सारी मुमलकत में सिर्फ बाबल के 120 सूबे थे, तो आप अंदाजा कीजिए कि बाकी मादी और फारसी उन इलाकों में और कितने सूबे हुए होंगे। लेकिन यहां हमें यह बात नजर आती है कि उन तमाम लोगों में दारा बादशाह ने दानियल के खुदा की तमजीद और हम्द और स्ताइश करने के लिए एक नामा भेजा कि उसके हुजूर आप तरसाओ लर्जा हो। इसके साथ साथ हमें यह भी नजर आता है कि दानियल की कामयाबी दर्जा बदर्जा होती चली जा रही थी, क्योंकि वो खुदा के साथ वफादार था और खुदा दानियल के साथ वफादार था। इल्जाम लगाया गया दानियल पर, लेकिन दानियल उनके लिए दुआ करता था और वो खुदा की तारीफ करता है और मुसलसल दुआ करता, खिदमत करता और मुसलसल खुदा की शुक्रगुजारी करता रहा। जैसे हमने दारा को भी ये कहते हुए, इकरार करते हुए देखा कि ए दानियल, जिस खुदा की तू हमेशा इबादत करता है, क्या वो तुझे शेरों के मुंह से छुड़ाने पर कादिर हुआ? यकीनन दारा बादशाह की जिंदगी में काम हुआ है और यही एक सबब है कि दानियल को सताया गया, लेकिन खुदा ने उसकी हिफाजत की, महफूज रहा। दानियल ने खुदा को अवलियत और तरजीह दी, जिस सबब से कामयाबी और कामरानी उसके कदमों को चूमने लगी। और इकरार देखिए बादशाह का
کہ اس لیے دانیل کے خدا کے حضور ترساں و لرزاں ہو، یعنی کانپو اور تھر تھراؤ اس کے حضور، اس کا خوف اور روب اور دبدبا مانو، کیونکہ وہی زندہ خدا ہے اور ہمیشہ قائم ہے۔ دو بڑی اہم ترین باتیں ہیں۔ شاید اس نے بابلی دیوتاؤں کو، مادیوں اور فارسیوں کے دیوتاؤں کو دیکھا جو محض بت تھے، کچھ نہیں کر سکتے تھے، لیکن جب دانییل کے خدا کو اس نے دیکھا کہ وہ بڑے بڑے کام کرتا ہے، تو پھر وہ یہ کہہ اٹھتا ہے کہ وہ زندہ خدا ہے اور ہمیشہ قائم ہے، یعنی اس کے تخت کو اور اس کی بادشاہی کو کوئی زوال نہیں ہے، اور اس کی سلطنت لا زوال ہے، غیر فانی اور ابدی ہے، جس پر کسی طرح کا کسی کا کوئی اثر نہیں پڑتا، اور اس کی مملکت ابد تک رہے گی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اتنی گہری باتیں اور اتنا گہرا اقرار دارا بادشاہ اس وقت تک نہیں کر سکتا تھا جب تک کہ وہ دانیل کے خدا کو پہچان نہیں گیا کہ وہ کون ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے جو یہاں خدا کے کلام میں ہم دیکھتے ہیں۔ اور آیت 27 میں دیکھیے ذرا بادشاہ مزید کیا کہتا ہے کہ وہی چھڑاتا ہے۔ کون؟ دانیل کا خدا جو تمجید اور حمد کے لائق ہے، ہمیشہ زندہ ہے، وہی چھڑاتا اور بچاتا ہے۔ دیکھ لیا نا اس نے کہ کیسے دانیل کے رفیقوں کو بھی بچایا اور چھڑایا، اور دانیل کو بھی بچایا اور چھڑایا، اور آسمان اور زمین میں وہی نشان اور عجائب دکھاتا ہے۔ کون؟ جو دانیل کا خدا ہے۔ اس نے دانیل کو شیروں کے پنجوں سے چھڑایا ہے۔ وہ اقرار کرتا ہے کہ کوئی اور قوت ہو نہیں سکتی جس نے دانیل کو چھڑایا ہو ماسوا ایک کے، اور وہ ہے جو دانیل کا خدا ہے۔ اور پھر آخری آیت جو 28 آیت ہے، اس میں لکھا ہے، پس یہ دانیل دارا کی سلطنت اور خورس فارسی کی سلطنت میں کامیاب رہا۔ اور علماء کا خیال یہ ہے کہ یہ جو دارا ہے یہی شاہ فارس خورس تھا، اور اس کی سلطنت میں، یعنی مادیوں اور فارسیوں کی جو سلطنت بابل پر بھی تھی، ان سلطنتوں میں دانیل اور زیادہ کامیاب و کامران ہوتا چلا گیا۔ گھر خدا ساتھ ہو تو سرفرازی اور سربلندی اور کامیابی ہمارے قدم چومتی ہے۔ اگر خدا ساتھ ہو تو میں سوچتا ہوں کہ پھر بڑے بڑے پہاڑ ریموو ہو جاتے اور سرک جاتے ہیں، اور خدا کے ساتھ ہونے کے سبب سے بڑے بڑے عجیب معجزات ہوتے ہیں، جیسا ہم خداوند کے پاک کلام میں دیکھتے ہیں۔ یہاں پر ایک اور بڑی گہری اور سیکھنے کی بات ہے اس 6 باب کے نچوڑ کے طور پر، اور وہ بات یہ ہے کہ دانیل کہتا ہے کہ میں خدا کی نگاہ میں بھی بے گناہ اور بے عیب ہوں، اور بادشاہ تیری نگاہ میں بھی بے عیب
اور بے گناہ. دوسری بات، اس بے عیب اور بے گناہ کو کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے حسد اور جیلس کے سبب سے اس کے خلاف فتوے جاری کیے اور یہاں تک کہ دانیل کے خلاف حکومتوں کو ابھارا. اور امید ہے کہ جب میں یہ باتیں کرتا ہوں تو آپ کے ذہن میں ایک عظیم ترین شخصیت کی امیج آ رہی ہے. دانیل کو مابعد شیروں کی ماند میں ڈال دیا گیا اور پھر اس ماند کے آگے یا اوپر ایک بڑا بھاری پتھر رکھ دیا گیا. بادشاہ نے اس کو سیل بھی کیا. توجہ آپ کی کسی اور طرف جا رہی ہے. آف کورس بادشاہ السب آتا ہے اور وہ اس پتھر کو ہٹا ہوا دیکھتا ہے اور دانیل کو ان پتھروں میں ان شیروں کی ماند میں وہ زندہ پاتا ہے اور اس کو باہر نکالتا ہے. اور اس کے بعد ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ شیروں کی ماند اب دانیل وہاں پر نہیں تھا. شیر تو ابھی ہوئے ہوں گے لیکن دانیل کے سبب سے چونکہ دانیل نہیں تھا اس لیے اب وہ غار خالی تھی ماسوا ان شیروں کے. اور پھر ہمیں یہ بات بھی نظر آتی ہے کہ بادشاہ نے دانیل کے ستانے والوں یعنی دشمنوں کی عدالت کی ہے. اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ مخالف مسیح کے لیے ایک وقت ہے جب ان کی عدالت ہوگی. تو گویا یوں ہم دانیل 6 باب میں اپنے خداوند یسوع مسیح کی ایک بڑی تصویر کو دیکھتے ہیں جو دانیل کے ساتھ اور دانیل کے حالات کے ساتھ کسی حد تک مماثلت رکھتی ہے. اور یوں میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم دانیل کو اور ذات مسیح کو دیکھتے ہیں تو ہمارے ایمان اور زیادہ مضبوط ہوتے ہیں اور ہم 2 کوس اور خداوند کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. میرے عزیز بھائیوں، بہنوں اور ساتھیوں، آج کے اس کلام کے نچوڑ کے طور پر، اس 6 باب کے نچوڑ کے طور پر، کیونکہ اس کے بعد 7ویں باب سے ہم دانیل کی کتاب کا مشکل حصہ شروع کریں گے جس میں دانیل کی رویائیں ہمیں نظر آتی ہیں جو بڑی گہری باتیں ہیں. لیکن اس نچوڑ کی صورت میں میرے لیے اور آپ کے لیے اہم ترین سبق ہے اور وہ یہ کہ یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ میں خدا کے ساتھ مضبوط رشتہ میں مستحکم ہو کر چلوں گا تو خدا مجھے برکت دے گا. میں اس کے ساتھ وفادار ہوں گا تو پھر وہ میرے ساتھ وفادار ہوگا. میں یہ کروں گا تو وہ کرے گا. میں وہ کروں گا تو خدا میرے لیے یہ کرے گا. میرے خیال میں میری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی تعلیم کے مطابق ہمیں اپنی ڈیوٹی اور اپنی ذمہ داری کو سر انجام دیتے رہنے
की जरूरत है, खा हालात कैसे ही क्यों ना हो। हम अपना काम करते चले जाएं, लेकिन जिस खुदा के लिए हम करेंगे ना, वो अपना काम करता चला जाएगा। हम बार्गेनिंग खुदा के साथ कभी ना करें, सौदाबाजी कभी ना करें। मैं ये करूंगा तो खुदा मेरे लिए ये करेगा, ना ना ना। हम अपना काम करें और खुदा अपना काम करेगा, ये बड़ी जरूरी बात है। और बाज़ औक़ात कई मसीही लोग ये भी कहते हैं, ओ जी जे कदी साडे घर काका होया ना ते मैं देग पका के देंगा। अच्छा ठीक है सोनिया, ते जे कदी काका नहीं होया तो फिर? इसका मतलब यह है कि हम खुदा के साथ शर्तें बांधते हैं। खुदा तू एक करेगा तो फिर मैं एक करांगा। नहीं, यह कहां की मसीहियत और कहां की तालीम है। मैं समझता हूं कि मुझे और आपको अपने माबूदे हकीकी के साथ इंतहाई वफादारी से चलते रहने की जरूरत है। वो अपना काम हमारे हक में जो उसको भला लगेगा वो खुद करता चला जाएगा। खुदाबंदे कुद्दूस मुझे और आपको इस मसीही ईमान पर कायम, मजबूत और मुस्तहकम रहने का फजल अनायत फरमाए, ताकि दुखों में, तकालीफ में हम खुदावंद के साथ वफादार रहें और खुदा अपना काम मेरी और आपकी जिंदगी में करेगा। शायद बहुत सारी हमारी बरकतें इसीलिए रुकी हुई हैं कि हम खुदा के साथ सिंसियर नहीं है। और खुदा के साथ संजीदा होने के लिए जरूर है कि हम पोशीदगी में, अलहदगी में उसके हुजूर झुकें और फिर हमारा लाइफ स्टाइल ऐसा हो जाए कि खुदा के साथ वफादारी से चलना है, कोई मुझे देखे या ना देखे। क्योंकि हकीकी ईमानदार की जिंदगी में रियाकारी और मुनाफिकाना रूह नहीं होती। हम दुआ करें, ऐ हमारे कुद्दूस, मेहरबान और जलाली आसमानी बाप, आपके कलाम की इन खूबसूरत बातों के लिए आपका शुक्र और आपकी तारीफ करते हैं। और खुदावंद आपके लोग होते हुए आज अपनी कमजोरियों का आपके हुजूर इकरार करते हैं और मिन्नत करते हैं कि ऐ बाप, अपने बेटे मसीह यस्सु के वसीला से हमारी जिंदगी में आप काम कीजिए, ताकि हम आपकी तरफ रुजू लाएं, आपके साथ वफादारी से चलें, संजीदा और सीरियस हो जाएं, और फिर आप अपना काम खुद ब खुद करेंगे। हम आपकी तरफ देखते हैं खुदा, अपनी बरकतों से हमें नवाजिए और अपने जलाल के लिए खर्च कीजिए। हमारी दुआ, मिन्नत और शुक्रगुजारी मानिंद बखूर के आपके हुजूर पहुंचे, क्योंकि मांगते हैं अपने प्यारे खुदावंद यीशु मसीह नासरी के वसीला से, आमीन। खुदावंद इस कलाम पाक के वसीला से मुझे और आपको भारी बरकत अनायत फरमाए। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते, बशर्ते के उससे पहले खुदावंद यीशु मसीह ना आ गए तो। तब तक के लिए खुदा हाफिज।